हे गाइस, कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज के समय में हर कोई टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और डेली हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पर वेब एप्लीकेशंस, गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर या फिर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है जिन्हें हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कोडिंग क्या होती है और कोडिंग कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, वो सब कोडिंग से बनाए जाते हैं और जिसे प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई कोडिंग क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जितने भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या फिर स्मार्ट डिवाइस बन चुके हैं उनमें कोडिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आप भी कोई एंड्रॉयड ऐप या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग की बहुत ज़रूरत होती है और कोडिंग के बिना सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी ऐप हम नहीं बना सकते। अब मैं बताता हूँ आपको कि कोडिंग होता क्या है। तो कंप्यूटर कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। और जब कंप्यूटर बनाया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उनमें कोडिंग का यूज होता है, और जिसके चलते विदाउट कोडिंग हम उनपे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिना कोडिंग के कोई भी स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है और वो है कोडिंग या फिर कहीं प्रोग्रामिंग। अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है तो उसके लिए हम कोडिंग का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ कोडिंग ही समझ में आती है। और अगर मैं कोडिंग के यूज की बात करूँ तो इंटरनेट, कंप्यूटर्स या फिर मॉडर्न कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स, गेम्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, वेबसाइट्स, एप्स, इन सभी चीजों में कोडिंग का यूज होता है। और कोडिंग करने के लिए भी काफी सारी लैंग्वेजेस बनाई गई है और उनमें से कुछ ही लैंग्वेज है जो पॉपुलर है और हम जानते हैं। वैसे काफी सारी लैंग्वेजेस होती है और उनमें से कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। और हर टेक्नोलॉजी के लिए उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से ऐप डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। तो गाइज, अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊं कोडिंग का, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं कोडिंग के बारे में बताऊं, तो कोडिंग हम इंसानों द्वारा लिखी जाने वाली एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। हम इस लैंग्वेज से कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाहे करवा सकते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दें कि कोडिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें किसी एक प्रोग्रामिंग या फिर काफी सारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सी की बात करूँ, सी लैंग्वेज की बात करूँ, तो ये बहुत सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और इन्हें मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज में हम कोड करते हैं। तो सी लैंग्वेज में कोड करने के लिए कुछ इसके सिंटैक्स होते हैं। यहाँ पर हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कन्वर्टर होता है जो हमारे कोड को, जो हमने कोड लिखा है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करे, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। इसे हम बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आती है, लेकिन हम उसे नहीं समझ सकते 0 और 1 को कि कैसे समझता है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसे हम कोडिंग बोलते हैं। तो कोडिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि हम मतलब समथिंग इंग्लिश में ही होती है, मतलब उसे हम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो हम उसे रन करते हैं, कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। हमारा कन्वर्टर होता है जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। हर एक लैंग्वेज के कंपाइलर्स होते हैं, तो वो हमारे जो कोड लिखा है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये था कोडिंग के बारे में। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, जिनकी थ्रू आप कोडिंग सीख सकते हो। और ये आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेजेस की तरह है। बस आपको कुछ इसमें सिंटैक्स याद करने होते हैं जिससे आप अच्छे खासे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी यू।